नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की चपेट में 5 फैक्ट्री आ गई हैं। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुटेक का 3 थाना क्षेत्र के तोसियाना की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। 5 फैक्ट्री आग की चपेट में है। दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में कोई भी हताहत नहीं है। आपको बता दें कि कुटेक 3 थाना क्षेत्र के तुसियाना की ये घटना है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग का गुबार आप देखिए। कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से ये आग लगी है और जैसे ही सूचना मिली दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से कोई भी हताहत नहीं है। ये राहत भरी खबर है। कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आई है और देखिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सामान वहां से निकाला जा रहा है और आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। वहां पर राजशाही की वापसी की मांग को लेकर के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में दंगे भड़क गए हैं। शुक्रवार से हो रहे प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। काठमांडू में कई जगह पर सेना को तैनात किया गया है। वहीं काठमांडू में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग की चपेट में घर में पूजा करते समय दुपट्टे में आग लग गई है। आरती के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। निजी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद परिजन लेकर के गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग की चपेट में घर में पूजा कर रहे थे और उसी दौरान दुपट्टे में अचानक से आग लग गई और आरती के बाद ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद परिजनों ने निजी हॉस्पिटल पहुंचाया है। निजी हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद जो परिजन है वो लेकर के गए हैं। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग की चपेट में, ऐसी जानकारी मिल रही है। घर में पूजा कर रहे थे तभी अचानक से दुपट्टे में आग लग गई और आरती के बाद ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद जो परिजन है तुरंत हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे हैं। निजी हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद परिजन लेकर के पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग की चपेट में आ गए हैं। घर में पूजा का दौर चल रहा था और उसी दौरान दुपट्टे में आग लग गई और आरती के बाद ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद परिजनों ने उनको निजी हॉस्पिटल पहुंचाया और निजी हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद परिजन लेकर के गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से। तो यह हादसा हो गया है। हादसे के बाद परिजनों ने पहुंचाया निजी हॉस्पिटल। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, अचानक से ही जो है पूजा करते समय दुपट्टे में आग लग गई, ये हादसा हो गया। स्थिति क्या बनी हुई है पूर्व केंद्रीय मंत्री की? पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आज सुबह जब घर में पूजा करी थी तो गणगौर की पूजा उस समय वो कर रहे थे। तो पूजा स्थल है वहां पर जो दीपक की लौ जल रही थी, उस समय वो आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो उनकी जो दुपट्टा था उस दुपट्टे में आग ने पकड़ लिया। उसके बाद वो आग पकड़ते पकड़ते उनके पूरे कपड़ों में आग लग गई और उस समय जो है कि जो घर के जो अन्य लोग हैं वो तुरंत दौड़े। उन लोगों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया और पानी डाला और आग बुझा के तुरंत उनको जो है कि पास के नजदीक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर उनको इलाज किया गया, लेकिन परिजनों ने उसके बाद जो है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास को कि अहमदाबाद के लिए वहां के लिए लेकर निकल गए हैं और वहां पहुंचने के बाद उनका जो है कि फिर से एक बार जो है कि इलाज शुरू होगा। जी, परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है?
जैसे कि बिल्कुल परिजनों का कहना कि आज सुबह हर रोज की तरह गिरजावास जो है कि पूजा करती है, लेकिन आज गणगौर थी तो इसमें सभी परिवार के लोग उसमें पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद सभी वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन जब बाद में पूजा की आरती जो थी, आरती की लो जो थी, उस लो ने गिरजावास के दुपट्टे को आग पकड़ ली और आग पकड़ने के बाद वो जो है कि पूरी तरह से वो कपड़ों ने आग पकड़ ली और उनके चिल्लाने के बाद सभी लोग जो है दौड़े और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। जी ठीक है कमलेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भाईचारे का त्योहार ईद धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कुछ लोगों ने काली पट्टी लगाकर ईद की नमाज अदा की है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्णिया मेडिकल कॉलेज स्थित ईदगाह में लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी है और वक्फ बोर्ड में संशोधन के विधेयक का विरोध जताया। तो काली पट्टी लगा करके ईद की जो नमाज है वो अदा की गई है। बिहार के पूर्णिया से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध करके ये विरोध जताया जा रहा है। काली पट्टी में नमाज पर अब सियासत लाल है। भागलपुर में भी आपको बताएं कि सुल्तानगंज के दलगौरी ईदगाह मैदान सहित मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने काला बिल्ला रखा था और ये सभी लोग वक्फ में संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इन लोगों का आरोप है कि विधेयक के माध्यम से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई और पूरे देशवासियों के लिए अमन चैन शांति की दुआएं की गई है और ईद में यही बोलेंगे कि आपसी भाईचारा बना के चलना, माहौल एकदम अच्छा है और ऐसे अफवाह पे ध्यान ना दे और आपसी भाईचारा बनाकर चले और एक दूसरे के घरों में हम लोग कुछ जाकर सवैया खाएं, खुशियां बांटें। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द